त्रिविमी ज्यामिति का अध्ययन इस अध्याय में करवाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ये 12वां अध्याय है एनसीईआरटी की किताब में त्रिविमी ज्यामिति। इससे पहले द्विविमी ज्यामिति के अंतर्गत शंकु परिच्छेद नाम का अध्याय था। द्विविमी ज्यामिति से मतलब होता है कि एक तल है, ये एक्स वाई तल इसे कहते हैं, जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पाए जाते हैं। इस तल को एक्स वाई तल कहते हैं। बिंदु इस एक्स वाई तल में ये जो अक्षों से ये तल विभाजित हो गया है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं, इसमें किसी भी स्थान पर पाया जाए तो वहां से अक्षों की दूरियां ली जाती हैं। जैसे यह बिंदु है तो इस अक्ष से दूरी और इस अक्ष से दूरी, इन्हें निर्देशांक कहते हैं। तो ये दो दूरियां होती हैं दो अक्षों से, तो ये दो निर्देशांक हो जाते हैं किसी बिंदु के। तो इस पूरे तल पर कहीं भी बिंदु होंगे उसके दो निर्देशांक होंगे, और इन दो निर्देशांकों का अध्ययन ही द्विविमी ज्यामिति के अंतर्गत आता है। दो निर्देशांकों की वजह से इस तरह के बिंदुओं का अध्ययन द्विविमी ज्यामिति में माना जाता है। तो त्रिविमी ज्यामिति क्या है ये जानेंगे। अब तक ये द्विविमी ज्यामिति थी, तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष और एक लंबवत डायरेक्शन में ये जेड अक्ष होता है। इधर पॉजिटिव धन की डायरेक्शन होती है और अंदर की जो डायरेक्शन है वो जेड अक्ष की माइनस की होती है। अब जिस तल पर ये एक्स वाई अक्ष पाए जाते हैं इसे एक्स वाई तल कहेंगे, और इसी तरह से ये जेड डायरेक्शन है। तो एक तल लेते हैं जो जेड डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन उस पर होगी, और वो तल कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये देखिए, ये ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में, अंदर अनंत लंबाई तक और इधर अनंत लंबाई तक। इस पर जो एक्स डायरेक्शन है वो लंबवत है, इस साइड में एक्स डायरेक्शन है और एक्स डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन की धन दिशा है। ये तल कहलाएगा बाई जेड। बाई जेड तल पर एक्स लंब होता है। ये जो एक्स वाई तल है इस पर जेड लंबवत है इधर की डायरेक्शन में, और एक होगा जेड एक्स तल। ये जेड एक्स तल होगा, इस पर बाई आपका ये लंबवत होगा। ये बाई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये लंबवत होगा। तो ये तीनों तल जिस बिंदु पर काटेंगे वो मूल बिंदु होगा, और ये जो स्पेस है अंतरिक्ष ये 8 भागों में विभाजित हो जाएगा, जिनको अष्टांश नाम दिया गया है। तो ये अंतरिक्ष या स्पेस 8 भागों में बट गया है। इसमें से ये 3 तलों ने लंबवत रूप से काट कर अष्टांश को 8 भागों में बांट दिया, इन्हें अष्टांश कहते हैं। तो नाम इस तरह से है। ये पहला चतुर्थांश एक्स वाई तल पर था। ये जेड की धन डायरेक्शन में इस साइड में ये पहला अष्टांश माना जाएगा, और जेड की धन डायरेक्शन में द्वितीय एक्स वाई तल का जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें जेड की धन दिशा में जो अष्टांश होगा, इस साइड का जो अंतरिक्ष का हिस्सा होगा वो द्वितीय अष्टांश कहा जाएगा। इसी तरह यहां से जेड की धन दिशा में तीसरा अष्टांश होगा, और जेड की धन दिशा में चौथे चतुर्थांश से जेड की धन दिशा में ये चौथा अष्टांश होगा। जब ऋण दिशा शुरू हो जाएगी जेड की, तो यही चारों अष्टांश, ये पहला था, यहीं से अंदर की साइड में 5वां, यह अंदर की साइड में 6वां, और ये अंदर की साइड में 7वां, और ये अंदर वाली जेड की ऋण दिशा में ये 8वां अष्टांश हो जाएगा। एक्स की धन दिशा को एक्स से और माइनस वाली जो डायरेक्शन है उसे डैश लगा के प्रदर्शित करते हैं। ये वाई और ये वाई डैश, जेड आपकी तरफ और अंदर की तरफ, इधर को धन होगा और अंदर की तरफ ऋण होगा। इधर को ओ जेड लिखेंगे और अंदर की डायरेक्शन को ओ जेड डैश से व्यक्त किया जाएगा। अब ये जो 8 अष्टांश हैं उनके नाम इस तरह से होते हैं। ये पहले अष्टांश का नाम क्या होगा, ओ तो सम्मी होगा, ओ एक्स धन का होता है। इस यहां से इस साइड वाला जो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, हिस्सा है, वो
पहला अष्टांश होगा वो एक्स जिसमें धन का होगा, वाई जिसमें धन का होगा, और जेड की डायरेक्शन इस साइड में धन की ही होती है। ये पहले अष्टांश का नाम है। इसी तरह दूसरे अष्टांश का नाम किस तरह से रखा जाएगा? ये दूसरा अष्टांश है, यहाँ से ये जेड की धन दिशा है, एक्स ऋण दिशा है और वाई धन दिशा है, वो सब में ही होगा। एक्स की ऋण दिशा, ऋण के लिए डैश लिखते हैं, वाई की धन, जेड की धन दिशा। इसी तरह तीसरे अष्टांश का नाम हो जाएगा, वो तीसरा अष्टांश ये होगा जेड की धन दिशा की हो, जिसमें एक्स माइनस का होगा, वाई भी जिसमें माइनस का है, जेड धन का है। चौथे अष्टांश का नाम हो जाएगा, वो सब में ही है, चौथा अष्टांश जेड की धन दिशा में ये वाला हिस्सा होगा, इसमें एक्स धन है, वाई ऋण है, जेड तो धन सब में ही है इन चारों में। अब जो पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें आएंगे अष्टांश, पांचवा, छठवां, सातवां अष्टांश और आठवां अष्टांश जो होगा, उनमें तीनों में जेड माइनस का होगा, वो सब में ही होगा। देखो यहाँ लिखे लेते हैं, लिखने का तरीका बहुत आसान है इनका। वो सब में होगा और सब में ही एक्स वाई जेड तो लिखे ही जाएंगे, बस डैश देखना है कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ये देखना होता है। वो एक्स वाई जेड वो तो सब में ही हो गया, एक्स वाई जेड। डैश कहाँ कहाँ लगेगा? एक तो इन चारों पर जेड पर डैश लगेगा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन जेड की माइनस की है। अब बात यहां से शुरू करते हैं पांचवें अष्टांश में। देखो एक्स पर डैश नहीं लगेगा, वाई पर नहीं लगेगा, केवल जेड पर डैश लगेगा, वो पांचवा हो गया। अब ये छठवां अंदर की तरफ एक्स पर डैश लगेगा। छठवें में देखो ये एक्स पर डैश लग गया, एक्स पर डैश लग गया, वाई पर नहीं लगेगा, जेड पर तो लगा हुआ ही है। सातवें में एक्स पर लगेगा, एक्स पर लगा दिया। सातवें में अंदर की तरफ है, वाई पर भी लगेगा और जेड पर भी लगेगा। सातवां अष्टांश ऐसा है जहां तीनों एक्स वाई जेड पर डैश होता है। आठवां, चौथे चतुर्थांश की विपरीत दिशा आठवां अष्टांश होता है, जिसमें एक्स धन की होती है डायरेक्शन, वाई पर डैश होगा और जेड पर तो डैश होगा ही होगा। इस तरह से ये अष्टांशों के नाम बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें भूलने लायक भी कुछ नहीं है। और इसी तरह से इन अष्टांशों में यदि कोई बिंदु पाए जाए उनके चिन्ह होंगे। डैश वाली डायरेक्शन माइनस की होगी, किसी बिंदु के 3 निर्देशांक हुआ करेंगे, किसी भी अष्टांश में बिंदु होगा तो 3 निर्देशांक होंगे, उनके चिन्ह इसी आधार पर होंगे। जैसे पहले अष्टांश में है तो तीनों धन के होंगे, सातवें अष्टांश में है तो तीनों ऋण के होंगे, तीसरे अष्टांश में है तो पहले 2 ऋण के होंगे और तीसरा धन होगा। चिन्ह देखकर भी हम अष्टांश का पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।